जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 26 जुलाई। मित्रों, आचार्य चाणक्य का नाम तो सभी ने सुना है। उनके सूत्र हैं जीवन संबंधी जो उन्होंने लिखे हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक सूत्र है उनका, सुखस्य मूलम धर्मः। सुखस्य मूलम धर्मः यानी सुख धर्म से प्राप्त होता है, अर्थात धर्म मानवोचित कर्तव्यों का पालन ही सुख का मूल है। मानवोचित कर्तव्य करने से ही आपको सुख मिलता है, यही सुख का मूल है। संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है और सुख की अवधारणा सबकी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। किसी को पर्याप्त धन चाहिए जिससे उसकी इच्छाएं सारी पूरी हो, बड़ा मकान हो, बंगला हो, अच्छी बड़ी गाड़ी हो, परिवार में खुशहाली हो। कोई धार्मिक कार्य में अपने को सुख मानता है, कोई देश सेवा समाज सेवा में सुख मानता है, कोई अपने परिवार के सुख को सुख मानता है। यानी अलग अलग धारणाएं हैं सुख की, लेकिन यह सब सुख नहीं है, सुख का आभास है। वास्तविक सुख तो मानवोचित कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य धर्म का पालन होता है, और यही धर्म पालन सुख है, ऐसा आचार्य चाणक्य के सूत्रों में कहा गया है। तो आज हम आचार्य चाणक्य के जीवन संबंधी थोड़ा सा चिंतन करेंगे संक्षिप्त में। भारत में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने चाणक्य का नाम न सुना हो। चाणक्य एक ऐसे प्रकांड विद्वान थे, दूरदर्शी थे। उनका सारे संसार में उनका नाम है, उनका सम्मान है। लगभग 375 वर्ष ईसा पूर्व आचार्य चाणक्य का जन्म तक्षशिला में, यानी रावलपिंडी के पास एक स्थान है तक्षशिला, जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उनके पिता विष्णुदत्त, उनका वास्तविक नाम था विष्णुदत्त शर्मा, और पिता थे चणक शर्मा। चणक शर्मा उनके पिता का नाम था। और चणक शर्मा जो थे उस जमाने में शिक्षा जगत के आचार्य माने जाते थे। उनका बड़ा शिक्षा में दबदबा था, और विष्णुगुप्त भी आचार्य चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। वह भी इसी प्रकार से कुशाग्र बुद्धि वाले विद्वत्ता और अलौकिक दूरदर्शिता थी उनकी। उस जमाने में भारत छोटे छोटे राज्यों में बसा था, खंडित भारत था। एक राज्य आपस में झगड़ते थे और एक दूसरे को परास्त करना चाहते थे, अपना राज्य फैलाने के लिए दूसरों का राज्य हड़प करना, इस प्रकार से उनका यह था। लेकिन चाणक्य का सपना था कि भारत अखंड होना चाहिए, सब राज्यों को एक होकर एक छत्र के नीचे आना चाहिए, यह उनका सपना था, और उन्होंने इस सपने को अपने जीवन में पूर्ण किया। आचार्य चाणक्य तक्षशिला विद्यालय के आचार्य थे। उनके अनेक शिष्य थे विद्यालय में, और सभी शिष्य उनके आज्ञाकारी थे, उनकी आज्ञा का पालन करने वाले थे। उन शिष्यों में चंद्रगुप्त विशेष था, और ये सारे शिष्य चाणक्य आचार्य ने जो भी आदेश दिया, वह काम कैसा भी हो, कठिन भी हो, ये काम करके दिखाते थे। ऐसे उनके शिष्य थे जो मानो चाणक्य के आँख थे, चाणक्य के हाथ थे, चाणक्य के पैर थे। इस प्रकार से उनका अनुशासन था वहाँ पर। उन्होंने अपने शिष्यों को सारी प्रकार की शिक्षा दी, राजनीति शास्त्र, सारे शास्त्र सिखाए, राजनीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र, अनेक शास्त्र जो होते हैं, युद्ध शास्त्र, इन सब शास्त्रों का उन्होंने ज्ञान दिया। और
मुख्य रूप से यह बताया कि धर्म और राजनीति का समन्वय किस प्रकार होना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने अपने अपने कार्य में बताया। 2000 वर्ष पूर्व यूनान में सिकंदर नाम का बादशाह था। यह सिकंदर एक तंत्र शासक था, यानी मिलिट्री जैसे शासक था उसका, और यह भी बहुत सत्ता लोलुप था। राज्यों को हड़प करना, अपने राज्य का विस्तार करना, यह उसका उद्देश्य था। और अनेक राज्यों को जीतते हुए वह एक बार भारत में प्रवेश कर गया अपने सेना के साथ। लेकिन भारत में उसकी दाल गली नहीं। और क्यों नहीं गली? क्योंकि चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य इन दोनों ने मिलकर, और उसके साथ पोरस, इन लोगों ने मिलकर सिकंदर का ऐसा मुकाबला किया कि उसकी सेना जो थी वो घबरा गई। भारत के वीरों की वीरता देखकर, सेना की वीरता देखकर वे सिकंदर की सेना घबरा गई और युद्ध छोड़कर, मैदान छोड़कर भाग गई। इस प्रकार से इन सेना का, भारतीय सेना का, चंद्रगुप्त और चाणक्य और पोरस की सेना का दबदबा था। और इसी समय चाणक्य ने कूटनीति की। सिकंदर के सेना में एक प्रधान सेनापति था सेल्यूकस। उस सेल्यूकस की लड़की हेलेन थी। चाणक्य ने इस हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त से करा दिया। यह सब आगे की कूटनीति का ही परिणाम था। उन्होंने उस समय भारत का, असल में ये चंद्रगुप्त और चाणक्य ये पश्चिमोत्तर देशों से आते हैं, भारत के पश्चिमोत्तर भाग से आते हैं। और उस समय ऐसे मानना था कि भारतीय आर्यों ने जो रक्षा की है, साम्राज्य की नींव रखी है, वह स्वाभिमान, भारत स्वाभिमान की रक्षा की जो नींव रखी है, और संसार भर में उनकी वीरता की जो धाक थी वह कहीं भी नहीं थी। कोई भी भारत को ललचाई आंखों से देख नहीं सकता था। इस प्रकार का दबदबा उस समय पश्चिमोत्तर भारत में था। और चाणक्य, चंद्रगुप्त ये वहीं के रहने वाले थे, और इनको मालूम था विदेशी आक्रमण से किस प्रकार से नुकसान होता है। उन्होंने उस हानि को देखा था। ये चाहते थे कि भारत सुसंगठित हो। संगठित भारत रहेगा, हमारा समाज संगठित रहेगा तो देश हमारा सुरक्षित रहेगा, कोई हमें ललकार नहीं सकता। और इसी वजह से, इसी एक उद्देश्य को लेकर चंद्रगुप्त के नेतृत्व में भारत को एक झंडे के नीचे चाणक्य ने स्थापित कर दिया। संगठित हम रहेंगे तो कोई भी विदेशी आक्रमण हम रोक सकते हैं। यानी ब्राह्मण चाणक्य और क्षत्रिय चंद्रगुप्त, इन दोनों ने मिलकर इस प्रकार की योजनाएं बनाई, इस प्रकार से कार्य किए कि सिर्फ 24 वर्षों में अखंड भारत का सपना चाणक्य का पूरा हो गया। 24 वर्ष। उस समय मगध में नंद वंश का राज्य था, उनका वहाँ राज्य था। और उस समय जो राजा था धर्मनंद नाम का, यह धर्मनंद जो शासक था, राजा था वहाँ का, वे मद्य पीने वाला और काम लोलुप वासना में हमेशा लिप्त रहता था। नाच गाना यह उसको बस भाता था, इसके सिवा उसको कुछ नहीं। 24 घंटे नशे में रहना और महिलाओं से घिरे रहना, काम पूर्ति के लिए, काम लोलुप राजा था वो। और उस समय चाणक्य जो विष्णुगुप्त के पिता थे, उन्होंने धर्मनंद को बहुत समझाया कि ये कम करो, इसको बंद करो और शासन करो, राज्य चलाओ। लेकिन उसको तो मानता नहीं था, वो तो अपने मध्य में धुन रहता था। जब उसने ज़्यादा देखा कि चाणक्य ज़्यादा पीछे पड़े हैं, तो उसने चाणक्य की हत्या करवा दी, उसको मरवा दिया।
ये जब विष्णुगुप्त ने देखा तो उसको बहुत धक्का लगा, मन को बड़ी पीड़ा हुई कि उसके पिता की हत्या कर दी गई। उसी समय उसने इसका बदला लेने का निश्चय किया। इस धर्मनंद के नंदवंश का मैं नाश करूंगा, तभी मैं शांत बैठूंगा। इस प्रकार से और उन्होंने आगे चलकर इस काम को पूरा भी किया। ये धर्मनंद ऐसा था कि एक बार उसने चाणक्य का भी अपमान किया, विष्णुगुप्त का। चाणक्य जो थे वो काले और कुरूप थे, उनका चेहरा अच्छा नहीं था, काले रंग के थे। तो ये हमेशा कहता था ये काला कलूटा है देख, और बहुत उसका अपमान करता था। एक दिन तो इतना अपमान किया उसने कि उसको चाणक्य को धक्के मारकर अपने दरबार से निकलवा दिया, फेंक दिया। उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा की थी? कि मेरी जो शिखा है ये खुली रहेगी और जब तक मैं इसका नाश नहीं करूंगा तब तक ये चोटी मेरी शिखा बंधेगी नहीं। और इस प्रकार से अपना जो उन्होंने संकल्प किया था, जो प्रतिज्ञा की थी शिखा की, वह उन्होंने पूर्ण की और उस नंदवंश का नाश किया और चंद्रगुप्त को वहाँ पर सिंहासन पर बिठाला। इस प्रकार चंद्रगुप्त का उन्होंने राजा बनाया। चाणक्य सब कुछ सर्वे सर्वा तो वही थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लिए कुछ रखा नहीं, सब कुछ चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बिठाया और जो मंत्री था राक्षस नाम का, उसको प्रधानमंत्री बना के यह उन्होंने कहा कि अब मेरा कार्य हो गया है और मैं ब्राह्मी तपस्या करने के लिए तपोवन में जा रहा हूँ। उन सबको उन्होंने चाणक्य ने आशीर्वाद दिया और खुद तपोवन में चले गए। इस प्रकार से चरित्र चाणक्य का राजनीति के विद्यार्थियों के लिए यह एक पथ प्रदर्शक जैसा था। एक मिनट। आचार्य चाणक्य का जीवन चरित्र आज के राजनीति के विद्यार्थियों को पथ प्रदर्शक के रूप में प्रस्तुत है। उन्होंने न भूतो न भविष्यति जैसा राजनीति शास्त्र बनाने में अपनी पूर्ण मानसिक शक्ति लगा डाली। ऐसे थे आचार्य चाणक्य। उनका एक महत्वपूर्ण सूत्र जो था, उस सूत्र को बताकर मैं अब यह चिंतन समाप्त करता हूँ। यह सूत्र है, यह संसदि परदोषम संसति सदोष बहुत्वम प्रख्यापयति। यह संसदि परदोषम संसति स्वदोष बहुत्वम प्रख्यापयति। यानी इसका अर्थ है, जो व्यक्ति संसद अथवा राज्य के लिए नियम निर्धारित करने वाली समिति में किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण किसी के दोषों की आलोचना करने लगता है, वह स्वयं अपने आप को अपराधी घोषित करता है। यहाँ संसद शब्द आया हुआ है। संसद शब्द जो है, लोकसभा या किसी समिति को भी संसद कहा जाता है। राज्य से संबंधित किसी विषय पर विचार करते समय सभी वक्ताओं सदस्यों का कर्तव्य है कि उसी विषय पर विवाद सीमित रखें। जो लोग व्यक्तिगत द्वेष के कारण किसी सदस्य की आलोचना करते हैं तो वह उचित नहीं होता है। लोकसभा अथवा विधानसभाओं में बहुत सा समय व्यक्तिगत आलोचना में समाप्त होता है। इससे राष्ट्र व देश का कोई लाभ नहीं होता, नुकसान होता है। अच्छा सांसद उसी को माना जाता है जो विषय से बाहर न जाकर विषय के ही पक्षों को अपने विचार प्रस्तुत करता है। इस प्रकार उनके सूत्र हैं। जीवन से संबंधित किस प्रकार से इन सूत्रों का पालन करने से जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो आज संक्षिप्त में आचार्य चाणक्य के बारे में हमने थोड़ा सा चिंतन किया।
आपको कैसा लगा कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे भारतम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।